हाथों की लकीरें सिर्फ आपको मौका देती हैं, पर जो आपका कठिन परिश्रम है, ये पूरी दुनिया को चौंका देती है। तो कठिन परिश्रम करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 6 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं, उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप जनवरी से लगाए अक्टूबर तक के जो है सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक दी गई है, उसमें सारे पीडीएफ की लिंक आपको फ्री में मिल जाएगी। तो उसको आप वीडियो को देख के और पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। देखिए, आज के सेशन को शुरू करने से पहले बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को हम 5 नवंबर को हर साल मनाते हैं। आपको बता दूं, 2021 में जो आपका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है, ये सेंडाई 7 अभियान लक्ष्य को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य 2030 तक वर्तमान ढांचे के कार्यान्वयन के लिए अपने राष्ट्रीय कार्यों के पूरक के लिए पर्याप्त और टिकाऊ समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। आपको बता दूं, जो आपका विश्व सुनामी दिवस है, ये पहली बार कब मनाया गया था। देखिए, ये पहली बार 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। तो 2016 से जो है ये हर साल मनाया जा रहा है 5 नवंबर को। डेट याद रखिएगा कि 5 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व सुनामी दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखिए, पीएम मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य जी का जो है एक मूर्ति था, उसका अनावरण किया है। ये मूर्ति कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर सन 2021 को केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था हाल ही में। और देखिए, इस प्रतिमा का वजन कितना है, 35 टन है। इस प्रतिमा का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। देखिए, आपको बता दूं, 2013 में उत्तराखंड में एक बहुत ही भीषण आपदा आई थी, आपने देखा भी था, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। तो 2013 में जो बाढ़ और त्रासदी आई थी, तो वहां पर जो है 8वीं शताब्दी में बनी जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति थी, वो नष्ट हो गई थी। तो उसी स्थान पे एक नई मूर्ति का जो है पुनर्निर्माण किया गया है। देखिए, जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, इनकी मूर्ति जो है समाधि स्थल पर 12 फीट ऊंची बनाई गई है। यानी कि ये मूर्ति कितनी है, 12 फीट ऊंची है और इसका वजन है 35 फीट। ठीक है। और इस मूर्ति को बनाया कहाँ पे गया था, इसको बनाया गया था कर्नाटका के मैसूरू में, और इसको अब स्थापित किया जा रहा है, स्थापित किया गया जा रहा है, स्थापित कर दिया गया है। कहाँ पर, केदारनाथ धाम में। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में केदारनाथ धाम में 5 नवंबर को पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की 35 टन वजनी और 12 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। अगला प्रश्न की हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने यानी कि दीपक जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो देखिए, एक के बाद एक रिकॉर्ड हर साल बनता है। इस बार बना है रिकॉर्ड 9,41,551 दीपक जलाने का। तो अयोध्या में दीपावली के एक दिन जस्ट पहले जो छोटी दिवाली होती है 3 नवंबर को, ठीक है, जो मनाई गई, तो 3 नवंबर को अयोध्या में एक साथ कितने, टोटल 9,41,551 दीपक जलाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। देखिए, इसके पहले कौन कौन से रिकॉर्ड बने थे, मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तो वो जो है एक कार्यक्रम चला रहे हैं हर साल अयोध्या में जो है दीपक जलाने का। तो 2017 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। 2017 में अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, 2017 में जब शुरुआत हुई थी, तो उस समय सबसे पहले 1,80,000 दीपक जलाए गए थे। फिर उसके बाद 2018 में एक रिकॉर्ड बना 3,01,152 दीपक जलाने का। फिर 2019 में एक नया रिकॉर्ड बना 5,50,000 दीपक जलाने का। और फिर 2020 में जो है ये बढ़कर आपका हो गया 5,51,000 दीपक जलाने का। और 2021 में अब जो है योगी जी का आखिरी कार्यकाल चल रहा है, मतलब आखिरी साल चल रहा है इनके कार्यकाल का। तो अब इन्होंने 2021 में कितने दीपक जलाने का, कुल 9,41,551 दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो अब तक जो है अयोध्या अयोध्या नहीं थी, अयोध्या को एक विवादित जगह मतलब घोषित किया गया था, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से अयोध्या की रौनक बढ़ गई है।
तो देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए किसी की आस्था जुड़ी हुई अगर अयोध्या से, तो वो उसका लगाव, उसका प्रेम वहाँ से होता है। तो अयोध्या में याद रखिएगा, अभी हाल ही में 9,41,551 दीपक जलाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। कब बनाया गया? 3 नवंबर सन 2021 को। डेट और दीपक की संख्या याद रखिएगा अगर आपको एक नंबर चाहिए तो। अगला है कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो देखिए आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में जो आपका फ्लिपकार्ट कंपनी है, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए साझेदारी की है। और ये जो साझेदारी होगी, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको शॉर्ट में हम NRLM के नाम से भी जानते हैं, तो इसके स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, तो इसको लॉन्च किया गया था 2011 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। और ये जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करता है। किसके लिए? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। तो ये आजीविका मतलब जो एक तरीके से कहा जाए स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। और फ्लिपकार्ट कंपनी की बात करें तो देखिए फ्लिपकार्ट जो है, पहले तो ये भारतीय कंपनी थी लेकिन अब इसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। देखिए फ्लिपकार्ट जो है, इसके CEO है वर्तमान में कल्याण कृष्णमूर्ति। और फ्लिपकार्ट कंपनी जो है, इसको अक्टूबर 2007 में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था सचिन बंसल और बिन्नी बंसल नाम के दो व्यक्तियों के द्वारा। तो बाद में इस कंपनी को इन दोनों ने बेच दिया वॉलमार्ट को। और आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट कंपनी जो है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो ने जो है T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। देखिए वेस्ट इंडीज के जो हरफनमौला खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो हैं, तो ये T20 वर्ल्ड कप के बाद से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। और इन्होंने इसकी घोषणा 4 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के साथ वेस्ट इंडीज के हार के बाद लिया। यानी कि पिछले दिन जो मैच हुआ था, तो उसमें जब आपका वेस्ट इंडीज का टीम हार गया था किसके खिलाफ? श्रीलंका से। तो श्रीलंका से हारने के बाद इन्होंने कहा कि अब हम जो है क्रिकेटर नहीं खेलेंगे T20 का, तो गुस्से में इन्होंने कह दिया ऐसे। वैसे ड्वेन ब्रावो जो है काफ़ी प्रचलित खिलाड़ी हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, गाने वाने भी इनके आ गए हैं। पता नहीं कौन सा एक गाना आया था, डीजे ब्रावो को जो भी है, तो ये काफ़ी पॉपुलर थे। और ड्वेन ब्रावो जो है किस देश के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं और ये अब T20 वर्ल्ड कप से के बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। छठवां की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में किस पहल की शुरुआत की? तो देखिए PM मोदी और बोरिस जॉनसन ने अभी हाल ही में मिलकर संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 की जो क्लाइमेट मीटिंग चल रही है, वहां पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना की शुरुआत की जो है घोषणा की थी। और देखिए जो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना है, तो ये परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। और ये जो योजना है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी लाभ उठाएगी। तो इसको याद रखिएगा कि जो आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना है, ये किससे संबंधित है? ये परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। और इसको सपोर्ट मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से। सातवां की हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया? देखिए अगर भारत को इतना बड़ा सम्मान किसी देश में मिल रहा है, तो ये प्रश्न जो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए अमेरिका की संसद में अभी हाल ही में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। यानी कि अब अमेरिका में भी दिवाली के दिन छुट्टी रहेगी। देखिए हाल ही में न्यूयॉर्क में एक कांग्रेस महिला, देखिए जो अमेरिका की संसद होती है, तो वहाँ पे संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस में जो वहाँ की सांसद हैं, क्या नाम है इनका? कैरोलिन बी मेलोनी। तो कैरोलिन बी मेलोनी के नेतृत्व में वहाँ की संसद में अमेरिका की सांसदों के बीच में दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था।
और जब कोई भी विधेयक जो है उसको पूर्ण समर्थन मिल जाता है, बहुमत से वो पारित हो जाता है, तो वो कानून बन जाता है। तो वहाँ पे जितने भी सांसद थे, सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में दीपावली दिवस अधिनियम की घोषणा की कि अब जो यह अधिनियम यानी कि कानून बन जाएगा। और इस ऐतिहासिक कानून को भारतीय अमेरिकी प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति सहित कई सांसदों का समर्थन भी मिला। देखिए, भारतीय मूल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिका की संसद में सांसद के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि भारत की संसद जो है यहाँ किसी विदेशी वगैरह को जो है चुना होना तो लड़ ही नहीं पाता बेचारा, नागरिकता लेता ही नहीं है। अमेरिका देखिए एक तरीके से कहा जाए सपनों का शहर है अमेरिका, ठीक है। क्योंकि देखिए अमेरिका बहुत भारत से बहुत 100 सालों पहले जो है आज़ाद था, स्वतंत्र था। तो सबसे पहले जो देश आज़ाद हुआ वो देश जो है ज़्यादा विकास कर गया। भारत जो है 1947 में आज़ादी मिली हम लोगों को, इसीलिए विकास करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्योंकि देखिए अमेरिका ने बहुत जो चीज़ें बहुत पहले डेवलप कर ली थी 1800 कुछ में जो है, वो चीज़ें अभी तक भारत में कई चीज़ों पे अभी सोच चल रहा है, तो अमेरिका काफ़ी आगे है। आठवां प्रश्न की हाल ही में भारत बायोटेक के किस वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए WHO की मंजूरी मिली? तो देखिए अभी हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जो भारत का कोवैक्सीन वैक्सीन है, ठीक है, तो ये जो है अब कई देशों में यानी कि जितने भी देश चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सुरक्षित है और बेस्ट है। देखिए कोवैक्सीन को बनाया किसने है, ये प्रश्न पूछा गया था हाल ही में। तो कोवैक्सीन को बनाया है भारत की एक कंपनी है भारत बायोटेक, ठीक है। तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को बनाया है और अब इसको वैश्विक मंजूरी मतलब वैश्विक इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है इसके WHO के द्वारा। और देखिए अब इस टीके का पूरे विश्व में इस्तेमाल हो सकेगा। WHO का जो टेक्निकल एडवाइजरी समूह है, इसने भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा निर्मित भारत की इस वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की सिफारिश की थी हाल ही में, और इसके बाद WHO ने यह फैसला लिया कि अब इसको वैश्विक इस्तेमाल मतलब वैश्विक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, पूरे विश्व में इस वैक्सीन को लगाया जा सकेगा लोगों को। और WHO की बात करें तो देखिए इसके बारे में 3 चीज़ें रखेगा। पहला, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। दूसरा, इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया। देखिए एक मैं आपको ट्रिक आज बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 नेताओं का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CAPF, ठीक है, यानी कि जो हमारा ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसके बारे में बात हो रही है। तो आप दिमाग ये लगाइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन जो है इसका उद्घाटन कर सकते हैं। अब जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज से संबंधित होगा वो वही करेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कहेंगे यार रक्षा मंत्री ही पैरामिलिट्री फोर्सेज का एक तरीके से कहा जाए कमांडर होता है, मतलब चीफ कमांडर। तो ये हो सके इसने ही किया हो, तो ये गलत है। देखिए राजनाथ सिंह जो है ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये केवल आर्मी वर्मी देखते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए जो अमित शाह हैं ये भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है, यानी कि होम मिनिस्टर हैं। तो जो आपका पैरा मिलिट्री फोर्सेस है ये भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो भारत के गृह मंत्री ने इस आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ऐसे आप एनालिसिस करके अगर आपको उत्तर नहीं पता एग्जाम में, तब भी आप जो है सही उत्तर का पता लगा सकते हैं। देखिए करंट अफेयर के प्रश्न में भी जो है एक तरीके से रीजनिंग होता है, ठीक है। तो जो पकड़ने वाला होता है वो ऐसे ही पकड़ लेता है, बिना पढ़े ही क्वेश्चन को सही कराता है। तो अमित शाह कौन है, भारत के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही भारत के सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करते हैं। तो अभी हाल ही में अमित शाह ने क्या किया है, आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। आपको बता दूं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने ये घोषणा की है कि केंद्र सरकार अब सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि जितने भी CAPF के कर्मी होंगे उनको आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना के तहत जितने भी CAPF कर्मी होंगे उनके परिवार आयुष्मान भारत PM जय के तहत आने वाले अस्पतालों में कैशलेस इन पेशेंट और आउट पेशेंट स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो आपका CAPF स्वास्थ्य योजना है इसके तहत CAPF के तहत आने वाले किन किन फोर्सेस को लाभ मिलेगा। देखिए आपको बता दूं जो आपका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है यानी कि जितने भी सेंट्रल फोर्सेज हैं उनके सभी अधिकारियों को इस आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड योजना का लाभ मिलेगा, उनके परिवार वालों को मिलेगा। और सेवारत कर्मियों के साथ साथ जो 7 बल हैं, कौन कौन से बल हैं, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF और असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF,
और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी। तो इन सभी की यानी कि ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे फोर्सेस के नाम बताए हैं, इन सभी फोर्सेस में काम करने वाले जितने भी सैन्य कर्मी हैं, एक तरीके से कहा जाए जवान हैं, ठीक है, और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा इस आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड योजना का। एग्जाम में ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस फोर्स को जो है आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इन फोर्सेस का नाम नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा, ठीक है। और 10वां प्रश्न है कि बार्कलेज के नए सीईओ कौन बने। देखिए बार्कलेज एक बैंक है और ये बैंक आपका यूनाइटेड किंगडम का एक बैंक है और उसके नए सीईओ बने गए हैं CS वेंकट कृष्णन। देखिए ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं CS वेंकट कृष्णन और ये पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं जो बार्कलेज के नए सीईओ बने हैं। तो बार्कलेज बैंक के नए सीईओ कौन बन गए हैं? CS वेंकट कृष्णन। देखिए बार्कलेज बैंक जो है आपका इसके पुराने वाले सीईओ जो थे इनका नाम था जेस स्टले और बार्कलेज जो कंपनी बैंकिंग कंपनी है इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूके में है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1896 को की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि फिक्की के महानिदेशक कौन बने। आंसर बताइए और देखिए थोड़ा सा वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, अच्छा लगता है मुझे थोड़ा सा देख के, ठीक है, कि अधिक से अधिक लाइक आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि स्पेस एक्स ने हाल ही में कौन से देश में स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है, बताइए। अगला कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया में आयोजित 5वां रोजना चोरा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया, बताइए। और नेक्स्ट है कि क्रिकेट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता है, आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। कल के पूछने का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किन्हें मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य चुना गया। तो देखिए अभी हाल ही में हरभजन सिंह को और चवागल श्रीनाथ को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य चुना गया है। और परसों का वीडियो जरा देख लीजिएगा, उसमें मैंने जितने भी लोगों को इस बार मेंबर बनाया गया है उन सभी के नाम बताए थे, तो उसको नोट कर लीजिएगा, देख के वीडियो को, ठीक है। और अगला प्रश्न था कि एडलग्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन हैं। तो ये व्यक्ति आपके हैं अजीम प्रेम जी। और तीसरा था कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर वार्षिक द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। तो देखिए इसका आयोजन किया गया रायपुर में। और नेक्स्ट था कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया। तो ये खिलाड़ी आपके एलन डेविडसन हैं। और पांचवा था कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर किस नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। तो देखिए जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाई है इसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। तो इसी प्रश्न से आज ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।